बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम उसी एमसीक्यू सीरीज़ के यानी एसएसटी जर्नल की प्रिपरेशन के जो वीडियो है उसका पार्ट 4 करेंगे। 4 चैप्टर द मदीना चार्टर यानी मिसाक मदीना, उसके इम्पॉर्टेंट पहले वर्ड्स मीनिंग और देन उसके एमसीक्यूज़ जो है उनको हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एक वर्ड है ये है माइग्रेटेड। माइग्रेटेड कहते हैं हिजरत की। नेक्स्ट वर्ड है सेंक्शंस। सेंक्शंस कहते हैं ग्रो या फिरके को। सेंक्शन नहीं, सॉरी, सेक्शंस। नेक्स्ट है एबंडेंट। एबंडेंट कहते हैं किसी चीज़ को छोड़ देना या तर्क कर देना। नेक्स्ट वर्ड है कित एंड किन। कित एंड किन कहते हैं रिश्तेदारों को। नेक्स्ट वर्ड है कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ कहते हैं ग्रो को या ग्रुप को। नेक्स्ट वर्ड है एबॉलिश्ड। एबॉलिश्ड का मतलब होता है ख़त्म किया। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइबल डिस्टिंक्शन। ट्राइबल डिस्टिंक्शन कहते हैं कबीलों में तफाखुर। कबीलों में तफाखुर का मतलब होता है कबीलों में तफरीक करना या कबाइल की डिफरेंट बेसिस पर लड़ना, यानी उनमें जो तफरीक है, फ़र्क है। नेक्स्ट वर्ड है एम्पायर। एम्पायर का मतलब है सल्तनत। नेक्स्ट वर्ड है सिग्नेटरी। सिग्नेटरी के सॉरी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब है मकासद। और उसके बाद जो वर्ड है वो है इनहिबिटेड। इनहिबिटेड का मतलब है यानी कौन वहाँ पर रहते थे, रिहाइश पजीर को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फेथफुल। फेथफुल का मीनिंग है वफादार। नेक्स्ट वर्ड है टाइज। टाइज मानी ताल्लुकात। नेक्स्ट वर्ड है थ्रू थिक एंड थिन। थिक एंड थिन कहते हैं हर हाल में, यानी मुश्किल वक्त में, हर तरह के हालात में। नेक्स्ट वर्ड है आइडल वर्शिपर्स। आइडल वर्शिपर्स कहते हैं बुतों के पुजारी, यानी बुतों की पूजा करने वाले। नेक्स्ट वर्ड है हारमनी। हारमनी कहते हैं इत्तेफाक से, इत्तेहाद से या हम आहंगी। नेक्स्ट वर्ड है गुडविल। गुडविल कहते हैं खैर ख्वाही के तौर पर या रजामंदी के तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त या तहम्मुल, किसी चीज़ को बेयर करना, बर्दाश्त करना। नेक्स्ट वर्ड है फार्मूलेटेड। फार्मूलेटेड का मतलब होता है कि इसको फार्मूलेट करना, बनाना, तश्कील देना। नेक्स्ट वर्ड है सिग्नेटरी। सिग्नेटरी का मतलब होता है दस्तखत करने वाला, यानी मुआहदे पर जो दस्तखत करे उसको कहते हैं सिग्नेटरी। नेक्स्ट वर्ड है कोलेक्टिवली। कोलेक्टिवली कहते हैं इकट्ठे तौर पर, यानी मजमूई तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है सरमनीज़। सरमनीज़ कहते हैं डिफरेंट ओकेजन्स को, तकरीबात को, त्यौहार को। नेक्स्ट वर्ड है ट्राइवल। ट्राइवल का मतलब होता है मामूली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड है ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब होता है मजलूम। नेक्स्ट वर्ड है ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड का मतलब है मजलूम। उसके बाद इंपॉर्टेंट जो डिफ़िकल्ट वर्ड है वो है डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स कहते हैं तनाज़ात को या झगड़े को। नेक्स्ट वर्ड है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कहते हैं तनाजुर, यानी किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू या उसका मंजर वगैरह। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमन राइट्स। इंसानी हकूक़ को कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनएम्प्लॉयड। अनएम्प्लॉयड कहते हैं बेरोज़गार को। नेक्स्ट वर्ड है डिफेंड। डिफेंड का मतलब होता है दिफा करना, किसी को डिफेंड करना। नेक्स्ट वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक कहते हैं जमहूरिया को। नेक्स्ट वर्ड है ऑफेंसेस। ऑफेंसेस कहते हैं झगड़ों को, लड़ाइयों को। नेक्स्ट वर्ड है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, कि वो कितना रिलायबल है। नेक्स्ट वर्ड है ब्लड शेड। ब्लड शेड कहते हैं खून रेजी को, कत्ल गारत को, यानी दुश्मनी को। नेक्स्ट वर्ड है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी का मीनिंग होता है मसावात, यानी कि बराबरी। नेक्स्ट वर्ड है क्रीड। क्रीड कहते हैं अकीदा, ज़ात, जो डिफरेंट क्रीड्स और कास्ट वगैरह होते हैं उनको कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट कहते हैं फ़र्क करना, इम्तियाजी सलूक करना। नेक्स्ट वर्ड है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का मतलब होता है माजूर, यानी कि जो किसी तरह से कोई भी उसको माजूरी हो, अपाहिज हो। तो ये थे इस चैप्टर के यानी मदीना चार्टर के इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग। पूरे चैप्टर को इसने कवर कर लिया है। अब हम करते हैं इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। तो सबसे पहला जो है वो है दे वर फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ डैश, कि वो वफादार फॉलोअर्स यानी कि साथी थे किस चीज़ के, कहाँ के थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, मदीना। मदीना के रिहायशी जो हैं उनकी बात हो रही है कि देवर फेथफुल फॉलोअर्स। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट एबॉलिश्ड द डैश डिस्टिंक्शन।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस चीज़ के तफ़रक़े को ख़त्म किया, यानी किस चीज़ के फ़र्क को ख़त्म किया? करेक्ट ऑप्शन है बी, ट्राइबल। जो कबायली उनके तफ़रक़े थे डिफरेंट बेसिस पे, डिफरेंट क्रीड्स और कास्ट के दरमियान, उनको सबसे पहले एबॉलिश किया, ख़त्म किया। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 3, द अदर कम्युनिटीज़ लिविंग इन मदीना वर द आइडल वर्शिपर्स एंड डैश। दूसरे जो कम्युनिटीज़ हैं, यानी दूसरी जो बरादरीज़ हैं जो मदीना में रहती थी, उनमें एक तो आइडल वर्शिपर यानी कि बुतों के पुजारी थे, हिंदू थे। दूसरे कौन थे? तो करेक्ट ऑप्शन है सी, ज्यूइश, यानी कि ज्यूस थे वहाँ पर, यहूदी रहते थे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 4, ऑल द डैश साइनिंग द चार्टर वुड फॉर्म द कॉमन नेशनलिटी। तो अकॉर्डिंग टू मदीना चार्टर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाया था, मिसाक मदीना, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी यानी साइन कर रहा है, तो किसकी बात हो रही है कि कौन साइन कर रहा है, यानी जो भी साइन कर रहा है वो एक ही नेशनलिटी मानी जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सी, कम्युनिटीज़, यानी कि जितनी बरादरी वहाँ पर, चाहे वो जूइश हो, चाहे वो आइडल वर्शिपर हो, चाहे मुस्लिम हो, वो मिसाक मदीना पर अगर एक बार साइन कर लेंगे तो वो एक ही कौम बन जाएगी और एक ही नेशनलिटी जो है वो एक तरह से दूसरों के सामने ख़ुद को पेश करेगी। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स चार्टर वाज अप्रूव्ड इन डैश। तो जो पूरी दुनिया में एक यूएन का चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, तो कह रही हैं वो कब अप्रूव हुआ? तो करेक्ट ऑप्शन है डी, 1948 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 6, वी आर ऑल प्रोटेक्टेड बाय डैश, कि हम सब जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, यानी हमारी हिफाजत कर रहा है कौन? तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ला, हम कानून के दायरे में प्रोटेक्टेड हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 7, एबंडेंट मीन डैश। एबंडेंट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग होता है छोड़ देना, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, लीव। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 8, एबॉलिश मीन्स डैश। एबॉलिश वर्ड का क्या मतलब है? एबॉलिश का लफ्ज़ी मतलब होता है ख़त्म कर देना, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, फिनिश। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हॉनेस्टी इज़ डैश नाउन। तो ऑनेस्टी की बात यहाँ पर हो रही है कि ये कौन सा, किस टाइप का नाउन है? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एमसीक्यूज़ नंबर 10, वेयर डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से माइग्रेट होकर कहाँ गए? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, मदीना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है दिस सिटी वाज इनहेबिटेड बाय डिफरेंट डैश ऑफ पीपल। तो मदीना की बात हो रही है कि यहाँ पर डिफरेंट किस तरह के लोग जो हैं उन का हैबिटेट था, ये किस तरह के लोग रहते थे? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सेक्शंस, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग वहाँ पर रहते थे मदीना में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द न्यू कन्वर्ट्स ऑफ मदीना हु हैड हेल्प द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर नोन एज डैश। मदीना के जो न्यू कन्वर्ट्स थे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए, तो वहाँ पर जिन लोगों ने उनको फॉलो किया, कन्वर्ट हुए इस्लाम में, तो उनको क्या नाम दिया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है बी, अंसार। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द फेथफुल फॉलोअर्स ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु माइग्रेटेड टू मदीना वर नोन एज डैश। और वो फेथफुल फॉलोअर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो वफादार साथी जो उनके साथ हिजरत में शरीक हुए और उनके साथ मदीना इन्होंने हिजरत की, उनको क्या नाम दिया गया? तो ए ऑप्शन करेक्ट है, मुहाजिरीन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 14, विच थिंग इज़ नेसेसरी व्हेन डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर। तो कौन सी चीज़ ज़रूरी है गिवन ऑप्शन में यहाँ पर, कि जो कम्युनिटीज़ के दरमियान होनी ज़रूर चाहिए, यानी मुख्तलिफ़ तरह की कम्युनिटीज़, बरादरी जब एक दूसरे के साथ रहती हों, तो उनमें क्या चीज़ मस्ट होनी चाहिए? सी ऑप्शन करेक्ट है, टॉलरेंस, यानी उनमें बर्दाश्त होनी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 15, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड फार्मूलेटेड अ चार्टर विच इज़ जनरली नोन एज डैश। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मुआहिदा, या आप कह सकते हैं मिसाक लिखवाया था, उसको क्या नाम दिया गया? तो करेक्ट ऑप्शन है मदीना चार्टर, यानी मिसाक मदीना। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इफ़ एनी डैश ऑफ द चार्टर वाज अटैक्ड बाय एन एनिमी, यानी कि सब उसको डिफेंड करेंगे अगर कोई भी, यानी किसको एनिमी ने, यानी दुश्मन ने उस पर अटैक किया? तो डी ऑप्शन करेक्ट है, सिग्नेटरी, यानी जो जो इस मुआहिदे पर सिग्नेचर जिसने किया है, उसको अगर किसी भी एनिमी ने अटैक किया तो उसको मिलकर डिफेंड करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ नंबर 17, इट अनाउंसेस द ग्रेट प्रिंसिपल ऑफ सिविक इक्वलिटी, रिलीजियस एंड डैश टॉलरेंस। तो अकॉर्डिंग टू ये जो यहाँ पर चार्टर था, तो इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ नुमाया होती थी? किस चीज़ के प्रिंसिपल? सिविक इक्वलिटी, रिलीजियस एंड डैश टॉलरेंस। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, रेशियल, यानी डिफरेंट रेसेस का एक दूसरे के
आपस में टॉलरेंस होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 18, हु वाज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का बानी कौन है? पाकिस्तान को किसने बनाया? बी ऑप्शन करेक्ट है, कायदे आज़म। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है वी आर ऑल डैश सिटीजन ऑफ वन स्टेट। तो हम एक ही जो स्टेट के किस तरह के शहरी हैं, एक ही मुल्क के। सी ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल, यानी कि हम बराबर हैं हर तरह के, यानी हर लिहाज से। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 20, व्हेन द जनरल असेंबली ऑफ द यूएन अडॉप्टेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो इंसानी हकूक़ के लिए जो यूएन ने एक जो है एक डिक्लेरेशन पूरी दुनिया के लिए मंजूर किया, तो वो कब था? डी ऑप्शन करेक्ट है, 1948 में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इस्लाम इज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्टर ऑफ डैश राइट। इस्लाम किन के हकूक़ का सबसे बड़ा पासदार है? डी ऑप्शन करेक्ट है, ह्यूमन, यानी इंसानों के हकूक़ की सबसे ज़्यादा जो बात करता है, ज़ोर देता है, वो इस्लाम है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एमसीक्यूज़ नंबर 22, लास्ट एमसीक्यूज़, अकॉर्डिंग टू द यूएन चार्टर विच एजुकेशन शुड बी फ्री। यूएन के जो पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कौन से लेवल तक जो एजुकेशन है वो मस्ट फ्री होनी चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट है, प्राइमरी। तो यहाँ तक थे आज के एमसीक्यूज़। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, बाकी वीडियोस भी आप चेक करें। इंशाल्लाह बस 4-5 दिनों में क्लास 9 का पूरा जो बुक है, क्योंकि डेली वीडियोस आती हैं, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। इंशाल्लाह फिर क्लास 10 का कोर्स स्टार्ट करेंगे। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।